हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8085 का पिन डायग्राम पढ़ेंगे। और जैसा आपने एग्जाम्स में देखा होगा क्वेश्चन पेपर्स में, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा सिंसियरली अगर हम पकड़ेंगे तो इसको बताना बहुत आसान है। और बेसिकली ये फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताने जैसी बात है। तो शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 8085 की अगर कहीं डेफिनेशन आपको पढ़नी पड़े तो मुझे लगता है कि ये जितना पोर्शन लिखा हुआ है वो सबसे अच्छा माना जाना चाहिए। इसमें हमने लिखा है कि the 8085 microprocessor is an 8-bit microprocessor manufactured under NMOS technology using LSI or VLSI scale of technology. It is a 40-pin IC housed in a DIP packaging. DIP packaging का मतलब हो गया dual in line package, means similar number of pins both side होंगी। अगर ये 40 पिन IC है तो 40 पिन 20 पिन एक साइड होंगे, 20 पिन एक दूसरी साइड होंगी। इट रिक्वायर्स +5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई और इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है 3.07 मेगाहर्ट्ज है। ये एक इसकी जो एड्रेस बस है वो 16 बिट है, जिसकी सहायता से ये 65,536 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। और इसकी जो डेटा बस है वो 8 बिट की है, जिसकी सहायता से ये मैक्सिमम 255 डेसिमल बिट का डेटा अपलोड कर सकता है। इसके पास टोटल 246 आप कोड्स हैं, जिसकी सहायता से कुल 72 इंस्ट्रक्शन है 8085 में, जिनको ये रन कर सकता है। इस 8085 माइक्रोप्रोसेसर के पिन स्ट्रक्चर में दो लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन ये है कि जो इसकी लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है और डेटा बस है ये मल्टीप्लेक्स है या टाइम शेयरिंग मोड में है। मीन्स 8 ही पिन है, उन्हीं 8 पिन को आपको डेटा के रूप में और एड्रेस के दो रूप में दोनों यूज़ करना पड़ेगा। जैसा अभी बताया कि इसकी जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की है, तो 16 बिट की एड्रेस बस आपको सेपरेट चाहिए होगी और 8 बिट की डेटा बस आपको अलग चाहिए होगी। जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस को मल्टीप्लेक्स कर रखा है, मतलब सेम 8 पिन की सहायता से इसको वो टाइम शेयरिंग मोड में यूज कर रहे हैं। दूसरा, अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल की आवश्यकता होगी कि अगर आप मेमोरी के साथ रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, अथवा इनपुट आउटपुट के साथ रीड या राइट कर रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएट सिग्नल आपको जनरेट करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं पिन स्ट्रक्चर। ये आपका पिन डायग्राम है। अब बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि दे आर वेरी मच कंसर्न कि भाई किस पिन पर कौन सा सिग्नल होना चाहिए। ये बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग के बाद आप किसी चीज़ को इंटरफेस करते हैं तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पिन नंबर और सिग्नल नंबर एग्जैक्ट पता होना चाहिए। उसके लिए आपको डेटा मैनुअल्स मिलेंगे जिसके साथ से आप करेंगे। आपको टेक्निकली जब भी पिन डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसमें बस इस बात का ख्याल रखना है कि 40 पिन्स आपकी होनी चाहिए। तो उस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप पिन डायग्राम को बनाने में कभी भी परेशान नहीं होंगे। और जो आपके राइट हैंड साइड पे पिन डायग्राम है, इसको अगर आप देखें तो इसको इसी ऑर्डर में हमने क्लासिफाई कर रखा है। जो टोटल 8085 की 40 पिन है उनको हमने 6 पार्ट में बांटा है। पहला है हायर ऑर्डर 8 बिट एड्रेस, जिसको हम A15 से A8 पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा बस है AD7 टू AD0। उसके बाद कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल, पावर सप्लाई एंड ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स और सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो जो टोटल 40 पिन है उनको हमने 6 पार्ट में बांट रखा है। स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो है हायर 8 बिट एड्रेस। 8085 के पिन स्ट्रक्चर में जो 16 बिट एड्रेस बस है उसका जो हायर 8 बिट पार्ट है A8 टू A15 वो आपको सेपरेटली अवेलेबल है। और जैसा कि आपको जब बस स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें हमने कहा था कि एड्रेसेस सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर द्वारा ही जनरेट किए जाएंगे। तो ये देखिए आप यूनिडायरेक्शनल है। उसके बाद आपका जो आता है लोअर 8 बिट एड्रेस AD7 टू AD0, इसीलिए एड्रेस भी है और डेटा भी है, इसीलिए उसको AD7 टू AD0 किया है। और ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस डेटा बस है। और चूंकि डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इसको बाई डायरेक्शनल बना रखा है। लेकिन एड्रेस कॉन्टेक्स्ट में ये यूनिडायरेक्शनल होगी, मीन्स एड्रेस कैन ओनली बी जनरेटेड बाई माइक्रोप्रोसेसर। के बाद आते हैं कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल। इसमें आपके 4 सिग्नल हैं, ALE, रीड बार, राइट बार, IO बाई एम बार, और 2 स्टेटस सिग्नल और हैं S1 और S0, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसका एक कॉम्बिनेशन अगले पेज पर है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एड्रेस लैच इनेबल। जैसा आपने देखा कि 8085 के पिन स्ट्रक्चर में जो दूसरी पहली लिमिटेशन है वो है कि लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डेटा बस आपस में मल्टीप्लेक्स्ड है, मतलब टाइम शेयरिंग मोड में है। तो एड्रेस लैच इनेबल एक ऐसा सिग्नल है जो माइक्रोप्रोसेसर जब भी कोई ऑपरेशन प्रारंभ करता है तो पहले टी स्टेट में ये हाई जाता है। मीन्स ALE सिग्नल गोज हाई इन द फर्स्ट टी स्टेट, thereby indicating that the
डेटा अवेलेबल ऑन द AD7 to AD0 रिलेट्स टू एड्रेस, या इसको मैं अगर हिंदी में कहूं कि माइक्रोप्रोसेसर जब भी कोई ऑपरेशन प्रारंभ करता है तो ALE सिग्नल पहली टी स्टेट में हाई जाता है और ये बताता है कि AD7 से AD0 पर जो सिग्नल है वो एड्रेस है, और उसके बाद यही बस जो है वो आपकी डेटा बस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको किसी लैच में वो 8 बिट का डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ALE सिग्नल क्या करेगा, उस लैच को इनेबल करेगा और पहली टी स्टेट में जो एड्रेस AD7 to AD0 पे अवेलेबल है वो आपके लैच में होल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये बस जो है वो डेटा बस में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों कमियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद रीड बार सिग्नल है, इसको जैसे जैसे हम लोगों ने जैसे पढ़ा था उसमें यह था कि इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल which when goes low indicates that the microprocessor is performing reading operation from the selected memory or input device। रीड बार एक एक्टिव लो सिग्नल है और ये इंडिकेट करता है कि माइक्रोप्रोसेसर चुनी हुई इन मेमोरी या इनपुट डिवाइस के साथ रीडिंग ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे राइट बार ऑपरेशन जो है वो इट इज अगेन एन एक्टिव लो सिग्नल देयर बाय इंडिकेट्स दैट द माइक्रोप्रोसेसर इज परफॉर्मिंग राइटिंग ऑपरेशन विद सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। स्वाभाविक सी बात है, आउटपुट में ही राइट करेंगे और इनपुट से रीड करेंगे। उसके बाद एक सिग्नल है IO बाई एम बार सिग्नल, ये इंडिकेट करता है कि माइक्रोप्रोसेसर किसके साथ काम कर रहा है। अगर ये एक्टिव हाई है तो माइक्रोप्रोसेसर इनपुट या आउटपुट डिवाइस के साथ काम कर रहा है, और ये अगर एक्टिव लो है तो माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पर स्टेटस सिग्नल आते हैं S1 S0, जो इस टेबल पे बिल्कुल क्लियर है। S1 S0 जो है ये आपके स्टेटस सिग्नल है जो बताते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर सेलेक्टेड मेमोरी के साथ या इनपुट आउटपुट के साथ रीडिंग ऑपरेशन कर रहा है अथवा राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है। अगर S1 S0 दोनों 1 1 है तो माइक्रोप्रोसेसर फेचिंग ऑपरेशन कर रहा है, और माइक्रोप्रोसेसर जब भी फेच करता है तो वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, और कहां से करता है, मेमोरी से। तो आपने देखा होगा IO बाई एम बार में 0 है, इसका मतलब वो मेमोरी से डेटा फेच कर रहा है, और उसके बाद S1 S0 दोनों 1 1 है। जब वो मेमोरी से रीड करेगा तो S1 S0 में होंगे S1 1 होगा और S0 0 होगा, और IO बाई एम बार सिग्नल जो होगा वो एक्टिव लो होगा, 0 होगा। जब मेमोरी में राइट करेगा तो S1 0 हो जाएगा, S0 1 हो जाएगा, और IO बाई एम बार सिग्नल आपका एक्टिव लो रहेगा। जब अब यही कॉन्टेक्स्ट आ जाता है इनपुट आउटपुट रीड करने में, जब वो इनपुट को रीड करेगा तो IO बाई एम बार सिग्नल 1 हो जाएगा, S1 1 होगा, S0 0 होगा। और ऐसे ही जब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस में या आउटपुट डिवाइस में राइट करेगा तो S1 0 हो जाएगा और S1 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने जैसे याद किया था S1 S0 के लिए कि 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब S1 S0 के कॉन्टेक्स्ट को हम बता रहे हैं। हम S1 S0 को अगर 0 0 0 1 1 0 1 1 अगर हम कॉन्टेक्स्ट रखते हैं तो उसको HWRF हम लोग लिखते थे। H का मतलब हॉल्ट, वो आपने देखा होगा सबसे बॉटम लाइन पे आपने देखिए तो वहां लिखा हुआ है जब S1 0 दोनों 0 हैं तो माइक्रोप्रोसेसर हॉल्ट स्टेट में, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा है। जब वो 0 1 है तो वो राइटिंग ऑपरेशन कर रहा है, HWR मतलब 1 0 होगा तो रीडिंग ऑपरेशन करेगा, और जब दोनों 1 1 होंगे S1 S0 तो माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी फेच करेगा जहां से वो इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा होगा। तो ये बेसिकली जो आपके बैक्स में ALE रीड बार राइट बार और IO बाई एम बार ये एक तरीके से कंट्रोल सिग्नल है, और IO बाई एम बार S1 और S0 ये एक स्टेटस सिग्नल है जो बताते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर पे जो भी आपने ऑपरेशन किया उसका वर्तमान स्टेटस क्या है। आगे चलते हैं, पावर सप्लाई और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये माइक्रोप्रोसेसर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3.07 मेगाहर्ट्ज है, और यही क्लॉक आउट सिग्नल ये जनरेट करता है जिसकी सहायता से ये जो जो दूसरे पेरिफेरल्स इससे जुड़े होते हैं वो भी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ऑपरेटिंग पावर सप्लाई जो इसको चाहिए +5 वोल्ट DC पावर सप्लाई, और एक हम क्रिस्टल ऑसिलेटर इस पर लगाते हैं X1 XP2 पिन पे जो कि डबल फ्रीक्वेंसी का होता है, जिसको चूंकि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को बाइसेक्ट बाई 2 करता है या हाफ करता है, तो इसलिए इसमें ये फ्लिप फ्लॉप के कॉन्सेप्ट पर चलता है, और इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए वो डबल फ्रीक्वेंसी का होता है। आगे चलते हैं, आपका एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, इसमें 4 सिग्नल है, रिसेट है, इंटरप्ट है, आपका रेडी है, और आपका फाइनली होल्ड सिग्नल है। तो रिसेट सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसकी सहायता से माइक्रोप्रोसेसर अपने को रिसेट करता है। तो जब रिसेट इन बार सिग्नल पर आप एक्टिव लो सिग्नल देते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर रिसेट हो जाता है, और उसके बाद ये 3 ऑपरेशंस करता है।
एक तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसमें 00H लोड हो जाता है, मतलब वो इनिशियल पेज पे आ जाता है जहां से उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है होता है। उसके बाद जितनी भी बसेज होती हैं वो ट्राई स्टेटेड हो जाती हैं। ट्राई स्टेटेड का मतलब एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, ये ट्राई स्टेट हो जाती हैं। जैसे नॉर्मली दो स्टेट होती हैं, लॉजिक 1, लॉजिक 0। ट्राई स्टेट मीन्स जो होती है एक तरीके का डोंट केयर स्टेट होती है, जिसमें हम इनके स्टेटस के बारे में कुछ भी पता नहीं करते हैं। और एक रीसेट आउट सिग्नल जनरेट होता है जिसकी सहायता से ये जो भी पेरिफेरल्स इससे जुड़ी हुई हैं उनको भी रीसेट कर देता है। उसके बाद माय इंटरप्ट्स हैं। इंटरप्ट बेसिकली एक तरीके से एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल हैं जिनकी सहायता से माइक्रोप्रोसेसर के ध्यान को अटेंड करके दूसरी पेरिफेरल्स हैं जो अपने काम कराना चाहती हैं। 8085 में 5 इंटरप्ट्स हैं। ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। उसके बाद आई आर एस टी 7.5, आर एस टी 6.5, आर एस टी 5.5, इनकी प्रायोरिटी सेकंड, थर्ड, फोर्थ होती है। और आई एन टी आर लीस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। तो जो पहले 4 इंटरप्ट हैं ये नॉन मास्क ट्रैप जो है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब जब भी माइक्रोप्रोसेसर इसमें एक्टिवेट करेगा तो माइक्रोप्रोसेसर को इसको तत्काल अटेंड करना पड़ेगा अपने सारे कार्य को छोड़कर। जबकि जो बाकी इंटरप्ट हैं RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, ये मास्केबल इंटरप्ट हैं। मतलब माइक्रोप्रोसेसर जब भी आएगा तो माइक्रोप्रोसेसर काम तो इन पे करेगा लेकिन पहले अपने कार्य को पूर्ण कर लेगा। ऐसे ही INTR को छोड़कर बाकी सब वेक्टर्ड इंटरप्ट है, मतलब जब भी इन इंटरप्ट को एक्टिवेट किया जाएगा तो इनकी एक कॉल लोकेशन होगी और वो मेमोरी के 0th पेज पे होगी। 0th पेज का मतलब क्या हुआ कि रीड ओनली मेमोरी पे, मतलब वहां पर जो डेटा लिखा होगा वो सिर्फ एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो कॉल लोकेशन कैलकुलेट करने का हमने एक सिंपल फार्मूला बना रखा है कि ट्रैप को हम RST 4.5 भी कहते हैं। तो 4.5 को 8 बिट डेटा से हमने मल्टीप्लाई किया, 36 डेसिमल में आया और उसके बाद इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हमें हर मेमोरी लोकेशन, हर इंटरप्ट का एक कॉल लोकेशन मिल जाएगा कि उसको कहां पर जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 242C, 343C, इन सारे मेमोरी इंटरप्ट्स के बीच में जो गैप है वो 8 मेमोरी लोकेशंस का है। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड प्रोग्राम लिखे होंगे, सर्विस रूटीन प्रोग्राम लिखे होंगे। जब भी माइक्रोप्रोसेसर आप किसी इंटरप्ट को एक्टिवेट करेंगे, माइक्रोप्रोसेसर सिंपली उस मेमोरी लोकेशन पर जाएगा और डेटा को एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कट बतानी जरूरी है कि ये इंटरप्ट फिजिकली तो एक्टिवेट किए ही जा सकते हैं क्योंकि ये फिजिकली पिन पर अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, इनको सॉफ्टवेयर मोड में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं यूजिंग रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन। सिम की फुल फॉर्म होती है सेट इंटरप्ट मास्क और रिम की फुल फॉर्म होती है रीड इंटरप्ट मास्क, जिसकी सहायता से इन इंटरप्ट को सॉफ्टवेयर मोड में भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली रेडी पिन है। रेडी पिन का काम है स्लोअर पेरिफेरल्स को इंटरफेस करने के लिए। तो जब भी रेडी पिन पर एक्टिव लो सिग्नल आ जाएगा माइक्रोप्रोसेसर डेटा सेंड करना छोड़ देगा और जब तक हाई नहीं आता तब तक वो डेटा को पुनः भेजेगा नहीं। तो ये बेसिकली यूज की जाती है जो पेरिफेरल्स होती हैं उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए। उसके बाद आपका होल्ड सिग्नल है। ये बेसिकली डेटा ट्रांसफर स्कीम की एक प्रक्रिया है जिसमें अगर माइक्रोप्रोसेसर से जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली इनपुट से डेटा लेते हैं, माइक्रोप्रोसेसर इनपुट से डेटा लेता है और आउटपुट को ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर माइक्रोप्रोसेसर को बहुत बल्क अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना होता है तो माइक्रोप्रोसेसर बल्क अमाउंट डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं बना है, माइक्रोप्रोसेसर इंटेलिजेंट वर्क करने के लिए बना है, अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। तो उस दशा में डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, 8085 से रिक्वेस्ट करेगा होल्ड सिग्नल के माध्यम से और 8085 उसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली है। और उसके बाद तीनों बसेस का, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस का जो कमांड है या कंट्रोल है वो डीएमए कंट्रोलर को दे देगा। और माइक्रोप्रोसेसर का डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, इनपुट से सीधे डेटा लेकर आउटपुट में ट्रांसफर कर देगा। इस बीच में आपका माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इंटरनल डेटा ऑपरेशंस करने के लिए फ्री है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और ये इसका प्रयोग हम बल्क अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करने में यूज करते हैं। उसके बाद सीरियल इनपुट आउट